बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, मुझे इस फ्रेग्रेंस के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि अदील भाई इस फ्रेग्रेंस को रिव्यू करें। इन फ्रेग्रेंस को मतलब ये जो नई लॉन्च हुई है लाइन, आइकॉनिक हो गई, उसके बाद ये अनटोल्ड हो गई। स्पेशली इन दो के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा और उन्होंने कहा अदील भाई पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से आप बताएं, क्योंकि जितने भी लोग बाहर रिव्यू करते हैं ना, वो अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से लॉन्जेविटी बताते हैं, प्रोजेक्शन बताते हैं, उस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस बताते हैं। बट मैं पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से इसको डिस्कस करता हूँ और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीन मुल्कों के जो इन्वायरमेंट है वो तकरीबन सेम सेम ही है, ठीक है। तो उस लिहाज से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा ये मैंने स्पेशल मंगवाई है, ये पाकिस्तान में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मैंने हारिस सलीम से कहकर स्पेशल दुबई से मंगवाई है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इसकी मैं प्राइस कोट नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हुई नहीं है, ठीक है। जब ये लॉन्च होगी तो आप इस हारिस सलीम से ले सकते हैं इसकी बॉटल्स। मैं अभी इसकी प्राइस कोट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा महंगी मंगवाई है, ठीक है। मैंने अपने यूज के लिए, रिव्यू पर्पज के लिए नहीं, मैंने अपनी, मेरे पास काफी दिनों से पड़ी हुई थी, मैंने रिव्यू पर्पज के लिए नहीं, मैंने अपने यूज के लिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही थी। मैंने इसकी इतनी तारीफ सुनी थी कि ये बकरा तुरूश का क्लोन है, बकरा तुरूश का क्लोन है। बट मुझे तो सच्ची बात है बकरा तुरूश के क्लोज नहीं लगी। किसके क्लोज लगी वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, पर मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, मेरे पास जैसे ही फ्रेग्रेंस आएगी मैं उसका रिव्यू बनाऊंगा। मैं इस्तेमाल करूंगा, पहले उसको चेक करूंगा, फिर उसका रिव्यू जरूर बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जानबूझ के रिव्यूज डिले करता हूं। मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं मतलब पाकिस्तान में रह के अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, इंडियन भाई जो मेरे रिव्यूज देखते हैं वो कंसिडर करते हैं, बांग्लादेशी भाई जो लोग रिव्यूज देखते हैं कंसिडर करते हैं, तो मैं उनके लिए चाहता हूं कि मैं सबसे पहले रिव्यूज बनाऊं। लेकिन अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, पाकिस्तान में फ्रेग्रेंसेस आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी भी ये लॉन्च नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। अभी भी अगर आप हारिस सलीम से कहेंगे तो सिर्फ आपको डीकेंट मिलेगा इसका, क्योंकि एक बॉटल मैंने और एक हारिस ने मंगवाई थी। तो ये 105 ml है, कुछ 5 या 6 स्लॉट्स आपको हारिस दे देगा। 5-10 की कुछ 6 से 7 स्लॉट्स दे देगा, बस दैट्स इट। तो अगर आपको इसका डीकेंट चाहिए फौरी तौर पर तो हारिस सलीम से रब्ता कर लें, ठीक है, वो आपको डीकेंट दे देगा। ये रहा इसका बॉक्स जी। क्लब दिनोई अनटोल्ड आप लोगों ने देखा ही होगा। ये बॉक्स इस दफा इन्होंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। क्लब दिनोई अनटोल्ड फ्रंट पे लिखा हुआ है। आइकॉनिक जो एक स्टिकर जो है, जो इसकी बॉटल पे होता है, वो लगा हुआ है विद जेमस्टोन, लेकिन बस बीच में अरमाफ नहीं लिखा हुआ। टॉप पे अरमाफ का लोगो लगा हुआ है, बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग एंड नेम वगैरह लिखा हुआ है। प्रोडक्शन डेट है इसकी 11/2022 और मेड इन फ्रांस है। मेड इन फ्रांस एंड मेड इन यूएई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये नोट किया है अरमाफ का। कोई अगर एक कोई आधे सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और ये रही इसकी बॉटल, ठीक है। बॉटल भी आप लोगों ने देखी होगी, जबरदस्त। ये इस साइड पे इसका क्लब दी नुई लिखा हुआ है, दूसरी साइड खाली है, बैक साइड बिल्कुल खाली है। लेकिन अच्छा है कि इस दफा इन्होंने थोड़ा सा जो है ना बॉटल्स वो दी हैं, ट्रांसलूसेंट टाइप दी हैं, मतलब आर पार आपको जूस नजर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है ना तो ये बड़ा प्यारा ग्रेडियंट सा इसके ऊपर आ जाता है, जो कि ऊपर येलो से स्टार्ट होता है, नीचे मरून तक आता है, प्रॉपर ग्रेडियंट टाइप बना हुआ है। और ये फ्रंट पे इसका वही ट्रेडिशनल स्टिकर अरमाफ का और वो जेमस्टोन छोटा सा लगा हुआ है, और नीचे क्लब दिनोई अनटोल्ड लिखा हुआ है। गोल्डन कलर का इसका कैप है, और मजे की बात स्प्रेयर के ऊपर भी डिटेलिंग हुई है, अरमाफ प्रॉपर, इफ यू कैन सी दैट, ये लिखा हुआ है। मैट कलर का इसका, मैट फिनिश के साथ इसका वो है, कैप है। मैंने जब सुना बहुत सारे रिव्यूज में कि ये बकरा तुरूश 540 का क्लोन है, तो आई वाज लाइक यार, आई ऑलरेडी हैव 200 ml ऑफ बकरा तुरूश 540 ईडीपी, आई ऑलरेडी हैव 200 ml ऑफ बकरा तुरूश एक्सट्रेट। तो मैंने कहा फिर भी जब इतनी तारीफें हो रही हैं कि ये प्रोजेक्ट, क्योंकि जो बकरा तुरूश 540 है, ईडीपी और एक्सट्रेट दोनों वो आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा उनको प्रोजेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, स्टार्ट से नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रिफॉर्मुलेट हुआ है, ये है वो है, वो स्टार्ट से ही प्रोजेक्ट कोई नहीं करता, आर्म लेंथ तक करता है, दैट्स इट। इसके बारे में मैंने सुना कि ये बकरा तुरूश का क्लोन है और प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा करता है, तो आई थॉट ओके यार, आई शुड ट्राई इट। लेकिन जैसे ही मुझे मिला, मैंने इसको 2 स्प्रे लगाया एंड आई स्मेल्ड इट, और मुझे लगा नहीं यार, बकरा तुरूश तो नहीं है ये बकरा तुरूश नहीं है। तो फिर क्या है ये ये मुझे बहुत ज्यादा क्लोज लगा थॉमस कोस्माला नंबर 4 के। अगर आप लोगों ने बकरा तुरूश 540 और थॉमस कोस्माला को साइड बाय साइड कंपेयर किया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बकरा तुरूश का कोई क्लोन
इस्तेमाल करके फिर उसके बाद उसको थॉमस कोस्माला के साथ कंपेयर किया हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बकरत रूज और थॉमस कोस्माला वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। बकरत रूज एक प्रॉपर कॉटन कैंडी की खुशबू है, डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जबकि जो थॉमस कोस्माला नंबर 4 है, मैं एग्जाम्पलरी तौर पे बता रहा हूं, अभी मेरे से दूर पड़ी हैं बॉटल्स, मैं रिव्यू से पहले उठाना भूल गया। जो थॉमस कोस्माला नंबर 4 है वो बकरत रूज की तरह उसमें सैफरन जरूर है, कॉटन कैंडी जरूर है, लेकिन वो स्पाइसियर है, गरम मसालों की तरह वार्म स्पाइसी टाइप खुशबू उसमें आती है। तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क भी आप कह सकते हैं जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सेम इन द केस ऑफ दिस, ये मुझे थॉमस कोस्माला नंबर 4 से ज्यादा इंस्पायर्ड लगी बजाय बकरत रूज 540 के। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, फिंगर्स लगती हैं, निशान पड़ जाते हैं इसके ऊपर। मुझे ये थॉमस कोस्माला नंबर 4 के ज्यादा करीब लगी। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट एंड लास्टिंग बहुत, लास्टिंग तो खैर बकरत रूज की भी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन में ये जीतती सिर्फ इसलिए है क्योंकि थॉमस कोस्माला नंबर 4 के ज्यादा करीब है। थॉमस कोस्माला नंबर 4 का डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बना चुका हूं। तो मैं ये मेरा ओपिनियन है कि ये मुझे बकरत रूज नहीं बल्कि थॉमस कोस्माला नंबर 4 के ज्यादा करीब लगी, ठीक है। क्योंकि बकरत रूज टोटल स्वीट फ्रेग्रेंस है, शुगर कॉटन कैंडी टाइप खुशबू है, जबकि ये इट्स नॉट स्वीट, इट्स वार्म स्पाइसी एज वेल। तो थॉमस कोस्माला नंबर 4 के ज्यादा करीब। अगर आप लोगों ने थॉमस कोस्माला इस्तेमाल की हुई है, इसको और थॉमस कोस्माला नंबर 4 को जरा साइड बाय साइड कंपेयर कीजिएगा, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं अदील ठीक कह रहा था कि ये थॉमस कोस्माला नंबर 4 के ज्यादा करीब है, ना कि बकरत रूज के। अगर सरसरा सा मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस बता दूं कि इसकी फ्रेग्रेंस किस तरह की है, डिफाइन कर दूं, वैसे तो थॉमस कोस्माला की तरह स्टार्ट में इसके लेमन पील की एक प्रॉपर खुशबू आती है और उसके साथ वार्म स्पाइसेस की खुशबू आती है। वार्म स्पाइसेस कौन से? दारचीनी हो गई, जिसको सिनेमन कहते हैं, सिनेमन स्टिक हो गई, उसके बाद आपका लौंग हो गया, उसके बाद आपका जीरा हो गया, उसके बाद आपकी बड़ी इलायची हो गई। इन सब चीज़ों को ना एक एक जगह पे रख के और उसके साथ आप लेमन का जो पील होता है, जो लेमन का छिलका होता है, उसकी खुशबू को जब आप इकट्ठा करेंगे ना, तो स्टार्ट में आपको फील होगा यस यार लेमन की एक बड़ी जबरदस्त सी पील की खुशबू है, लेकिन बॉटम में कहीं ना कहीं इसके वो वार्म स्पाइसेस चल रही हैं। फिर जब लेमन पील की खुशबू गायब होती है, वहां पर कॉटन कैंडी प्लस वार्म स्पाइसेस की खुशबू बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाती है, और यहां पर आप आकर कहेंगे कि यस इसमें वो स्पाइसेस मौजूद हैं जो थॉमस कोस्माला नंबर 4 के अंदर है, ठीक है। तो बस ये फिर इसी तरह चलती रहती है। खुशबू डिफाइन हो गई आपको। आप थॉमस कोस्माला नंबर 4 का मेरा डिटेल रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। कुछ बातें करनी थी तो उस वजह से मैं जरा फ्रेग्रेंस की तरफ, डेफिनेशन की तरफ कम जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने थॉमस कोस्माला नंबर 4 यूज किया होगा। जिन्होंने नहीं यूज किया उनके लिए मैंने शॉर्ट डिफाइन कर दिया है। इसी तरह की खुशबू है, ठीक है। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, हर एज का बंदा इसको लाइक कर सकता है। थॉमस कोस्माला हर एज के बंदे को पसंद आई। मैंने जब जब लगाई पसंद आई। उसमें एक प्रॉब्लम सिर्फ ये था, वो नोज ब्लाइंड बहुत जल्दी कर देती है कुछ लोगों को, तो इसलिए इसमें ये क्वालिटी है कि ये नोज ब्लाइंड नहीं करती। ये एक बॉक्स इसका चेक होता है, ये नोज ब्लाइंड नहीं करती। फिर आ गया जी जेंडर, तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। दो के ये वार्म एंड स्पाइसी है बट साथ साथ स्वीट भी है, तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। भाई फैब्रिक पे तो ये आपके स्टे करेगी, धुलेंगे कपड़े तो तभी खुशबू जाएगी, वरना इसकी खुशबू नहीं जाती। प्रोजेक्शन, 4 स्प्रे आपने कर लिया ना, 1 2 एंड एब्डोमिनल एरिया पे 2 स्प्रेज। इसको इस एरिया में मत कीजिएगा, ये चोक करेगी आपको, क्योंकि ये नोज ब्लाइंड करती नहीं है। तो चाहे आपका जितना मर्जी फेवरेट परफ्यूम हो, अगर आपको वो 3-4 घंटे लगातार खुशबू आती रहे ना, तो वो आपको फिर तंग करता है, फिर वो आपको चोक करना शुरू करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि इसको आप नोज से दूर दूर एरिया में लगाएं। एब्डोमिनल एरिया पे 2 स्प्रेज कर लें, 2 आर्म्स के ऊपर कर लें, गुड टू गो। तो इट लास्ट फॉर, जब तक कपड़े नहीं धुलेंगे इसकी खुशबू नहीं जाएगी। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 4 स्प्रेज इनफ टू फिल अ रूम, एक रूम फिल करने के लिए बेहतरीन है। वेदर और ओकेजन की बात करें, अभी यहाँ पे 2-3 दिन बारिशें हुई, तो बस फिर से थोड़ा सा आप देख सकते हैं फिर से थोड़ा सा मौसम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ठंडा, थोड़ा थोड़ा हो गया है, अच्छा हो गया है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी ये चल जाएगी, अभी ये चल जाएगी, अप्रैल के एंड तक चल जाएगी। यहाँ पे इस्लामाबाद, पिंडी में इसी तरह का वेदर रहता है। जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पे जाहिर बात है फिर ये नहीं चलेगी, ये गर्मी की फ्रेग्रेंस नहीं है, दैट्स इट। फॉल एंड विंटर। और अगर ओकेजन की बात करें, हर ओकेजन पे लगा सकते हैं सिवाय इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। मैं कुछ अरसे से जिम नहीं जा पा रहा था,
मेरा ये राइट आर्म का बाइसेप थोड़ा सा टेयर हुआ था, तो उसमें मुझे पेन होता था, बट नाउ इट्स फाइन माशाल्लाह। मैंने इसको रिहैब एक्सरसाइजेस की हैं, तो अब मैं दोबारा से जिम भी ज्वाइन करूंगा, तो फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली बता सकूंगा कि ये जिम के अंदर या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आप लगा सकते हैं नहीं। बहरहाल हर फन मौला हर जगह पे लगाई जा सकती है, सिर्फ इसमें जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है वो वेदर की आ जाती है। फॉल एंड विंटर की ये फ्रेग्रेंस है मोस्टली। आप अगर ये फ्रेग्रेंस परचेज करेंगे तो ये भाई ये आप वो कहते हैं ना कि एक एक पैनी वर्थ करती है ये फ्रेग्रेंस। मैंने ये थोड़ी सी महंगी खरीदी है क्योंकि अभी तक ये पाकिस्तान में नहीं आई। मैंने स्पेशल मंगवाई है हारिस सलीम को कहकर, और मैं फिर कहूंगा कि इसका अगर आपको डी कैंट ट्राई करना है तो हारिस से पता कर लें, डी कैंट तो आपको इसका मिल जाएगा। तो मुझे महंगी मिली है, लेकिन मैं ये आप लोगों को अपना एक आइडिया बता रहा हूं। अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होती है 12,000 रुपए से नीचे नीचे, अगर 12,000 से नीचे नीचे लॉन्च होती है, तो मुझे लगता है कि फिर वहां पे ये फ्रेग्रेंस वर्थ बाइंग है, लेनी चाहिए। क्योंकि ओवरऑल परफ्यूम्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं पाकिस्तान में, डिजाइनर की भी बढ़ गई हैं, नीश फ्रेग्रेंसेस की भी बढ़ गई हैं, तो जाहिर बात है फिर ये इन्होंने अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई है, तो मुझे 12,000 रुपए में समझ आती है। अगर इससे नीचे लॉन्च होती है तो फिर जबरदस्त है, ठीक है। और अगर 12,000 से ऊपर तो फिर जरा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त तक अभी आज ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, तो उसमें ये अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई। अभी अगर किसी ने पाकिस्तान में इस्तेमाल की है तो वो बाहर से स्पेशल मंगवा के की होगी, मेरी तरह मैंने हारिस सलीम से स्पेशल मंगवाई है। आपने अगर स्पेशल मंगवानी है तो उसको फिर आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज वेट करना है तो वेट भी कर लें। डी कैंट चाहिए तो वो भी आपको हारिस सलीम से मिल जाएगा, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस मैंने आज खुद स्किप की, और यार एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं जो प्राइस कोई अगर मेंशन कर दूं ना फ्रेग्रेंस की कि यार ये इतने है, तो वो जब मैंने जिस वक्त खरीदी होती है मैं उस वक्त की प्राइस आप लोगों को बता रहा होता हूं। मुझे रीसेंट प्राइसेस में मतलब आप रीसेंट प्राइसेस खुद भी चेक कर लिया करें, कभी कभी डॉलर की वजह से ऊपर नीचे प्राइसेस हो जाती हैं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको जरा थोड़ा सा प्राइस वाले मामले को आप वैसे ही खुद चेक कर लिया करें। थोड़ा सा आप स्मार्ट बायर हैं, आप स्मार्ट हैं, इस मामले में आप लोग चेक कर लिया करें। हाँ, ऑथेंटिक बंदे से नहीं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन सी फ्रेग्रेंस मैंने किससे ली, कौन सी किससे नहीं, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अरमाफ का क्लब दिनोई का अनटोल्ड। थैंक यू सो मच।